माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी पार्ट 3। लास्ट के वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, कि भाई कितना रिटर्न होना चाहिए, एट्रैक्टिव रिटर्न्स के हिसाब से जो अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट होना चाहिए। Then each and every particular opportunity cannot be turned into business. समझ में आया कि आप जो भी सोच रहे हो कि चलो ये बिजनेस हो जाएगा, वो बिजनेस हो जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी चैप्टर का नाम है। ओके, तो आज तक हमने जो डिस्कस किया था, लास्ट के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एक पर्टिकुलर एग्जांपल कि एक सिंपल नॉट इवन मेट्रिकुलेट पर्सन, उसका जो एक बिजनेस रिटर्न फेच करने का जो एग्जांपल डिस्कस किया था कि उन्होंने जो पूरा का पूरा सिटी का माहौल देखा एंड देन आफ्टर वो 30 लाख का जो रिटर्न उसको लेना था। ओके, तो वो पार्ट 2 में है, तो आप पार्ट 2 में जाके पूरा का पूरा वो वीडियो जो है वो देख सकते हो, वो लास्ट में है। नाउ प्रोसीड फर्दर। Before we start discussing the exploring entrepreneurial opportunity, ये last next topic है, exploring opportunity from the environment. Exploring opportunity in the environment. Successful entrepreneur जो है वो क्या करता है? आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, winners are not doing different things, they are doing the things differently. ओके, शिव खेरा एक बहुत ही डायनामिक ऑथर है, उनका जो है वो बुक यू कैन विन का जो है वो फर्स्ट लाइन जो है वहां पे ब्रीफ में लिखा है। तो same particular thing is applicable here. Before I proceed, मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो देना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि अपॉर्चुनिटी कैसे स्पॉट करना है। Spotting business opportunity is also required a particular attitude. That is why मैं इससे पहले भी बोला था, इससे पहले के वीडियो में भी बोला था कि ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत ही सीरियसली सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना, या वीडियो जब भी आप देखते हो तो सुनना। ओके, क्योंकि क्या है कि अगर आपने मिस्टेक भी किया तो आपको चलो सीखने को मिलेगा, लेकिन फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट योर ओन सेफ्टी। वेरी फर्स्ट कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है वो ये अपॉर्चुनिटी स्पॉट करने की बात, ओके, अपॉर्चुनिटी आपने चलो ग्रैब कर लिया, स्पॉट कर लिया, हाँ ये है वो है, थियोरी जो है मैं यहां से डिलीवर करता हूं क्योंकि मैंने बिजनेस किया है, मुझे पता है कितना सेफ्टी रखना पड़ता है, इकोनॉमिक सेफ्टी कम्स फर्स्ट। एंड जनरली इंडिया में होता है क्या, मैक्सिमम पीपल बिलोंग्स टू मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो है वो वही सोचते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है। सो बाय कीपिंग दैट इन योर बीच क्लास जो है वो भी चलो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, लेकिन उनको उतना सेफ्टी का रिस्क नहीं होता जितना मिडिल क्लास को होता है। समझ में आया? क्योंकि अगर एक स्टेप भी मिस कर दिया तो आपके जिंदगी के 20 या 30 साल जो है वो दांव पे लग सकते हैं। एंड आई डोंट वांट कि मेरा कोई भी स्टूडेंट या कोई भी मेरा जो वीडियो देखता है तो वो ऐसे ख्यालों में बिजनेस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का सोचे। इज दैट क्लियर? दैट इज व्हाई मैं थोड़ा इलेबोरेट करके ये पॉइंट को आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, जनरली होता है क्या कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जनरली लोग कैसे अपॉर्चुनिटी स्पॉट करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंपल, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, मींस की हाईवेज, नए नए हाईवे निकलते हैं। ओके, तो कहते हैं कि भाई एक्स पर्टिकुलर सिटी है तो वहां से यहां तक 200 किलोमीटर का एक हाईवे जो है वो हाईवे निकल रहा है।
ओके, कि 5 साल के बाद यहाँ पे हाईवे निकलेगा एंड यहाँ से जो है वो हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्पॉट करेंगे एंड यहाँ पे प्राइस बढ़े उससे पहले ज़मीन खरीदते हैं, फिर वहाँ पे जो वो होटल स्टार्ट कर देंगे एंड मैक्सिमम रेशियो भी निकालते हैं कि भाई इस सिटी से उस सिटी में जाने वाले कितने जो है वो ट्रक्स कार्स वगैरह जो है मींस की ट्रांजिट कितना होगा पर डे का, एंड बाय कीपिंग दैट इन व्यू वो मिनिमम रेशियो निकालते हैं कि भाई इतना अगर ट्रांजिट होता है तो उसमें से सिर्फ 10% ट्रैफिक अगर हमको मिलता है तो हमारा होटल जो है वो 24/7 चलेगा। बाय कीपिंग दैट इन व्यू वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा है, बुरा नहीं, ओके। लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल के पास होने से ज्यादा जो है वो ऑनेस्ट वगैरह जो फ्रेंचाइज लेके बैठे उनके पास पहले आता है। दूसरी चीज, अगर आप इतने ही इंटेलिजेंट हो, एनालिसिस करते हो, आपका हैबिट बन चुका है, समझ में आया, देन ऑल्सो ये धंधा करने वाले, ये इस अपॉर्चुनिटी स्पॉट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट में, समझ में आया। आज सिचुएशन कैसा है कि आपने सोच लिया, समझ में आया, लेकिन whenever you are going to execute your plan, at that time you came to know, oh मेरे जैसे तो 100 से भी ज्यादा लोग हैं, those who are going to apply, वहां से कैसे प्रॉफिट अर्न करना, गेम वहीं से स्टार्ट होता है। Is that clear? वहां से गेम स्टार्ट होता है। अब विनर्स आर डूइंग द थिंग्स डिफरेंटली। कैसे? बहुत सारे बिजनेसमैन को मैंने देखा है, वो क्या करते पता है, इफ दे वांट टू एंटर इन होटल इंडस्ट्री तो इंडिया को कैंसल करें, इंडिया में होटल स्टार्ट करना है। ये में जो अपॉर्चुनिटी स्पॉट करते हैं वो नॉट इवन MBA, नॉट इवन क्लियर द 12th, नॉट इवन मैट्रिकुलेट और 10th पास भी नहीं है, ऐसे लोग जो है वहां से हमें सीखने को मिलता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है। व्हाट दे आर डूइंग, लोग मलेशिया विजिट करने जाते हैं, मलेशिया जाके क्या करेंगे, वीजा ऑन अराइवल, वहां पे जाके देखेंगे कि भाई गुजराती कितने विजिट करते हैं, वीजा या जो भी ट्रैवलर्स जो है वहां से तुम्हें रेशियो मिल जाएगा कि पर ईयर कितने गुजराती यहाँ पे विजिट करते हैं, मलेशिया, बाली एंड ऑल दैट, बैंकॉक, समझ में, वो पूरा का पूरा होता है। By keeping this in view, पूरे साल का एक रेशियो निकालते हैं, and then after they start hotel over there. आप कंपेयर करना, गूगल पे सर्च करना, इंडिया का करेंसी और मलेशिया, बैंकॉक वगैरह जो भी करेंसी है उसका रेशियो निकालना। यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट 30 लाख का करना पड़ता है, 30 लाख तो मैं बहुत ही कम लेता हूँ एग्जांपल में, 30 लाख में कुछ नहीं होगा, समझ में आया। लैंड खरीदने के लिए आपको 50 से 60 लाख रुपया चाहिए, हाईवे जहाँ से निकल रहा है इमीडिएटली, क्योंकि डायरेक्टली फार्मर्स को भी पता लग जाता है कि यहाँ से हाईवे निकलने वाला है, तो इमीडिएटली वो भी जो है वो प्राइस बढ़ा देगा अपने लैंड के, समझ में आया। तो 30 लाख तो मैं सिर्फ ये लैंड भी 60 लाख में मिलता है इंडिया में। तो मलेशिया में जो ये यहाँ पे अगर से फॉर एग्जांपल टोटल इन्वेस्टमेंट अगर करे, होटल स्टार्ट करने का टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ प्लस होटल, ओके, तो यहाँ पे 50 लाख प्लस में होटल ऑलरेडी तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। एंड इससे ज्यादा प्रॉफिट यहां पे मिलता है। Are you getting me or not? समझ में आया? This is what winners are doing the things differently.
ओके, नाउ प्रोसीड फर्दर। अब आगे बढ़ते हैं। अब बुक का जो नॉलेज है वो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि एट द एंड पेपर में तो वही लिखना पड़ेगा। ये हमने प्रैक्टिकल डिस्कस कर लिया बहुत कुछ। अब सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम दिया है कि भाई प्रॉब्लम सबसे पहले होता है क्या कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। Identify problem or search the problem. Simple. Nirma washing powder, Karshan Bhai Patel. Okay. When he complete his graduation, BSc graduate है. Okay. तो वो complete करने के बाद he start thinking about his own venture. Okay. जॉब में जो है उनका मन नहीं लगा और उन्होंने सोचा कि मैं खुद का बिजनेस करूं। तो सबसे पहले जो है थोड़ा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि ये साबुन जो है, साबुन महिलाएं यूज करती है कपड़े धोने के लिए। सो व्हाट ही फाइंड आउट, कंप्लेंट्स मींस की प्रॉब्लम। तो वुमेन्स के जो प्रॉब्लम बहुत सारे थे कि वो क्या बोलते कि भाई रगड़ रगड़ के जो है वो हाथ दर्द करने लगता है, पहला प्रॉब्लम। फिर दूसरा, कपड़े जो है, कपड़े के ऊपर जो है वो बार बार टिकिया जो है वो रगड़ने से क्या होता है, कपड़े का रंग जो है वो फेड होना शुरू हो जाता है, कपड़े बिगड़ते हैं, ये वो है, मींस की कपड़े के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगता है, समझ में। तो ये सब प्रॉब्लम देख के व्हाट कम्स इन हिज माइंड कि अगर ये टिकिया जो है, सॉप जो है, सॉप इस साइज में आता था तो उसका पाउडर फॉर्म कर दे तो and likewise he start experimenting। BSc केमिस्ट्री में किया था तो इमीडिएटली घर में थोड़ी जगह थी कंपाउंड में, ओके, और घर वाले जो है वो रात को सो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया एंड देन आफ्टर वॉशिंग पाउडर जो है वो डेवलप किया, प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद आजू बाजू के लोगों को जो है वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए दिया कि भाई आप देखो। एंड लाइकवाइज धीरे 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 करके वो प्रोडक्ट जो वो स्प्रेड करना शुरू किया। उसके बाद उसके एक दोस्त ने बोला कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, देन व्हाई डोंट यू रिजर्व योर ब्रांडिंग राइट्स, लीगल राइट्स, इसका पूरा का पूरा एक लीगल एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। एंड बाय कीपिंग दैट इन व्यू निरमा वॉशिंग पाउडर जो है वो डेवलप हुआ। तो ये चीज क्या है पता है कि बाय नाइट्स कुछ नहीं होगा। मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंड, वंस यू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी देन आफ्टर यू फेल, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। लेकिन वो फेल होने में भी आपके पास पैसा होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। एंटरप्रेन्योरशिप में मैं स्टूडेंट को जो क्लास में सिखाता हूं वही यहां पे डिलीवर कर रहा हूं। थिंक अबाउट योर ओन सेफ्टी फर्स्ट। वी आर लिविंग इन रियलिस्टिक वर्ल्ड। इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। इमेजिनेशन से बहुत कुछ होता है। इमेजिनेशन, कोई भी प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल आइडिया मार्केट में डेवलप होने से पहले इंसानी दिमाग में जो वो डेवलप होता है वो बात 110% सही है। आई एम नॉट इन अगेंस्ट ऑफ दैट। इमेजिनेशन से ही तुम्हें पावर मिलता है। लेकिन whenever you are executing that, at that time, what if the things will not go in a most certain way? कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ, कोई भी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हुआ, कोई भी टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस हुआ, कॉम्पिटिटर का एनवायरनमेंट हुआ, आगे सब कुछ हम देखेंगे। Okay, so by keeping that in view, what will you do if the things will not go in a most certain way? Then how will you realize the profit?
ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको बिजनेस बंद भी करना पड़े। कोविड के टाइम पे बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे बिजनेस के एग्जांपल्स है समझ में। और ऐसा नहीं है कि भाई एक बार जो फेल गए वो जो है वो सक्सेसफुल नहीं बने, नहीं। फाउंडर ऑफ फेविकॉल पीडीलाइट, फाउंडर ऑफ पीडीलाइट बलवंत पारेख, मिस्टर बलवंत पारेख, फेविकॉल का जो बिजनेस जो है उसमें सक्सेसफुल होने से पहले 4 बिजनेस में लॉस किया। He incurred loss in 4 businesses. धीरूभाई अंबानी के फ्रेंड थे, ओके, और दोनों साथ में जो है वो बिजनेस है डिस्कस करते थे। तो ये 4 बिजनेस में लॉस करने के बाद भी सोचो how he started Pidilite, पैसा कहां से आया? This is what winners are doing things differently. Think about your own economic safety first. लॉस में भी प्रॉफिट होना चाहिए, समझ में आया? इस हिसाब से पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इट डजंट मीन कि आपने एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, फिर उसको समझा, इसको समझा, इमीडिएटली जो वो आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर लिया। ऐसे कभी नहीं चलता, समझ में आया? Opportunity spotting, then after creativity and ideas. Spotting opportunity, उसके बाद creativity and idea. जैसे कि पहले पंचर होता था टायर में, तो पहले क्या करते थे? टायर में जो पंचर हुआ तो सबसे पहले जो है वो टायर निकालना पड़ता था। उसके बाद जो है वो पानी में हवा डाल के पानी में डुबो के देखते थे कि भाई कहाँ पे पंचर है। इट इज द tedious process, you know, lengthy process, and by getting that in view, फिर क्या किया? पूरा का पूरा सिस्टम को, प्रोसेस को देख के आइडिया दिमाग में आया, समझ में कि भाई ये सब करने से तो अच्छा है कि सीधा डायरेक्टली जो है वो ऐसा कुछ करे, टायर को निकालने की जरूरत ना पड़े, समझ में आया? तो these can turn into business opportunity. Is that clear? तो by keeping that in view आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। Then after innovation and product, इनोवेशन के साथ प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। Innovation and product means the product with the innovative idea will solve the problem of consumer. Otherwise, consumer के problem जो है वो as it is, and another thing is what temporary problem solution that is not called the product. Problem must be solved on the permanent basis. उसी को product कहते हैं. Means developing product means we are adding the utility. Developing product means adding utility into the product. By adding utility, we can satisfy the consumer at a maximum possible level. And then project execution and starting of business. अब ये मैन्युफैक्चरिंग का पूरा आइडिया है या कौन सा है, उसके ऊपर से जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। मीन्स द प्रोसेस वंस यू गो थ्रू, यहाँ पे जो बुक में लिखा है practically may not be possible कि in the same particular process the things will go in this way only. No. जो स्टूडेंट जो भी ये एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट लेके बैठे हैं और ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, ओके, मैं उनको सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है पहले रिटेल सेल्स का थोड़ा एक्सपीरियंस लो।
वेकेशन पे टाइम पे इधर उधर घूमने से अच्छा है कि कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को होलसेल प्राइस पे लेके आप रिटेल में बेचने का प्लानिंग करो, तब आपको पता चलेगा कि सेलिंग किस तरह से होता है, रिटेल में बिजनेस में कितना प्रॉब्लम है। ऑन दैट बेसिस एज ए मैन्युफैक्चरर यू कैन टू नो कि एट व्हाट पर्टिकुलर प्राइस यू आर गोइंग टू सेल आउट। उसके बाद रिटेलर को भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, सरकार को भी टैक्स मिलना चाहिए और तुम्हें भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। This is called an entrepreneurial skill. Is that clear? Entrepreneur जो है, सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून जो है, वो मुफ्त में ऐसे नहीं बन जाते। पूरा का पूरा बिजनेस मॉड्यूल प्रॉफिटेबल डिजाइन करते हैं, सबके हाथ में प्रॉफिट आना चाहिए। वो खुद 300-500% प्रॉफिट लेके रिटेलर को तो है वो उसको तो 50 पैसे मिलेगा तो चलेगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। समझ में आया? उनको भी बेनिफिट मैक्सिमम दो। कॉम्पिटिटर जो है वो किस तरह से उनको प्रॉफिट देते हैं, बाय कीपिंग दैट इन व्यू पूरा का पूरा सक्सेसफुल मॉडल जो है वो डिजाइन होता है। एंड लाइकवाइज यू कैन ग्रो। ऐसा क्लियर? मैं मेरी बात करूं तो मुझे भी एक्सपीरियंस है। मैंने लाइफ इंश्योरेंस सेल किया है, मैंने स्नैक्स जो है, स्नैक्स में कचौरी, ड्राई कचौरी, सबसे पहले जब वो ये गुजरात में राजकोट में आया था तो उसका सेलिंग करने का भी मेरा एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले तो मार्केट ढूंढना पड़ता है। ड्राई कचौरी जब मैं छोटा था, when I was in after completion of my 12th, मैं जब एंटर हुआ मार्केट में तो एट दैट टाइम मुझे तो लगा कि इसको तो ये सेल कर दूंगा, वो सेल कर दूंगा, ये होगा वो होगा। एंड whenever I start sell it out, I realized कि ऑफर करने से पहले तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। रिटेलर्स जो है वो कहते हैं कि भाई ये थोड़ा ज्यादा तीखा है, ये है वो है, चलो उसको तो रिजोल्व कर दिया कि भाई कचौरी तीखा ही होगा, ओके। बट व्हाट दे एक्सपेक्ट, वो क्या बोलते हैं कि भाई ये साइज का जो कचौरी है तब 1 रुपये का अच्छा एक वैल्यू था, तो वो बोले कि 1 रुपये में कस्टमर को मैं सेल कर सकूं, ऐसा मुझे कॉस्टिंग पूरा का पूरा सेट करके दो। तो 1 रुपये में मैं कस्टमर को सेल करूं, उसमें मुझे भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। एज ए सेलर मुझे भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, बिकॉज आई एम डीलिंग एज ए होलसेलर। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी पैसा मिलना चाहिए। तो यू जस्ट इमेजिन when I talk with manufacturer at that time what he speak out कि भाई तुम ऑर्डर लेके आए हो, वो बात अच्छी है। मैंने बोला कि भाई इतना बड़ा ऑर्डर है कि पूरे महीने का मैं 50 लोगों को सेल करूं और यहाँ पे 1 को सेल करूं, वो हो जाएगा, इतना बड़ा ऑर्डर है। तो मैन्युफैक्चरर ने क्या बोला कि उसको 1 रुपये में सेल करना है कस्टमर को, उसमें तुम्हारा प्रॉफिट, रिटेलर का प्रॉफिट और मेरा प्रॉफिट, हम तीनों का प्रॉफिट 1 रुपये का 1 पीस कचौरी का सेल आउट हो उसमें निकालना है। नाउ यू जस्ट इमेजिन, दिस इज व्हाट द रियलिटी ऑफ द मार्केट। समझ में आया? मींस कि ड्राई कचौरी वो प्रोडक्ट नया था, लोगों को अच्छा भी लगेगा, टिल डेट हल्दीराम में मिलता है वो ड्राई कचौरी। समझ में आया? आज जो है वो ड्राई कचौरी बहुत सारे लोग जो है वो फरसन में मिलना शुरू हो जाएगा। आपने टेस्ट भी किया होगा और उसके बाद मिलना शुरू हो गया। लेकिन whenever the product launch at that time what particular problem we face, I am talking about this। तो ये सब जो है ये identifying the problem, spotting opportunity, creativity and idea, innovation and product, project execution, ये सब पॉइंट्स जो है वो लिखने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। प्रैक्टिकलिटी means practicability of the idea, whenever you are thinking at that time you should apply this in that way। So practical experience is also most important। मैं थोड़ा ही टाइम के बाद जो है वो इसका पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ भी वीडियो डालने वाला हूँ, तो आप दोनों देख लेना। एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू व्हाट टू राइट इन द पेपर। क्लियर? तो आप पीपीटी प्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक आइडिया आएगा कि पेपर में क्या लिखे, व्हाट टू राइट। तो हमें दोनों तरफ से जो है वो सीखना बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट एज वेल एज व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, हाउ टू राइट इन द पेपर सो दैट यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट 4 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड